नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मां गंगा कार्यक्रम में सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि पहले गंगा की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। कानपुर में मां गंगा के हालात बहुत खराब थे। हमने गंगा में गिरने वाले सीवरों को बंद किया है और योजना के तहत आज वहां सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। मां गंगा का सामाजिक और आर्थिक महत्व है। उन्होंने कहा, गंगा केवल नदी नहीं बल्कि दैवीय अनुभूति है। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा की सफाई जारी है। करते थे। उन्होंने कहा कि गंगा जी में बीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा होने के नाते यहां पर एक जल स्थिति ऐसी नहीं कि हम इसे स्नान करने की बात तो यानी स्नान की बात तो दूर है, हम इसमें सामान्य प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन विगत वर्ष जब मैं वहां गया था और बाढ़ के समय ही मुझे उस रास्ते से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने फिर उन लोगों से पूछा। मैंने कहा, नमामि गंगे परियोजना के बाद के परिणाम क्या हैं? उन्होंने कहा, देखिए, पहले हम लोग जब यहां प्रैक्टिस करते थे तो हमारे पूरी शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते थे, और आज जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आज हमें सामान्य ये गंगा जल का जो महत्व है वह हम लोगों को एहसास होता है। यानी पहले स्नान करने लायक भी ये जल नहीं था, लेकिन अब यह जल आचमन भी इससे आराम से किया जा सकता है। पूजा के योग्य भी यह जल आज के दिन पर बना हुआ है। आज वहां पे डॉल्फिन आपको दिखाई दे सकती है। गंगा जी का जो महत्व है उसमें डॉल्फिन भी गंगा की एक पहचान है, और यह भी वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी कार्य केवल सरकार के प्रयास से भर से एक निरंतरता नहीं प्राप्त कर सकते। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। उत्तर प्रदेश में ही जितने भी सीवर के या औद्योगिक कचरे से जुड़े हुए प्रवाह थे, उनको रोकने के लिए जो कार्य होने थे, 46 में से 25 के कार्य हमने पूरे कर दिए। 19 पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2 का कार्य प्रगति पर है। हम लोग इन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर एक कार्रवाई की। जगह जगह जो सौदागर बने हुए थे उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। गंगा जी में तमाम प्रकार के उत्प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए, और जो भी तकनीक हो सकती थी उस तकनीक को अपना करके नमामि गंगे परियोजना में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। इस करते थे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने जनता दरबार लगाया, साथ ही फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन उन्होंने जनता दरबार लगाया और लोगों की फरियाद सुनी। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकर बातचीत की, जितने भी फरियादी पहुंचे थे। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी हैं और उन्होंने जनता दरबार में शिरकत की। तो वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर रामविलास वेदांती ने न्यूज वन इंडिया के संवाददाता से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। परिषद के द्वारा कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में विश्व का सबसे बड़ा रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ रामविलास वेदांती जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, अब रामोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसको करवाने का? राम के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। समाज में जो नफरत पैदा करने का काम 75 वर्षों तक कांग्रेस ने किया था,
दुर्भावना फैलाने का काम जो कांग्रेस ने किया था आपस में लड़ाने का, हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोगों को आपस में जोड़ा जाए, गांव के लोगों को जोड़ा जाए, समाज के लोगों को जोड़ा जाए, देश के लोगों को जोड़ा जाए और सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इसके लिए हम हर गांव से राम को बुला रहे हैं। हमने बचपन में पढ़ा था सरस्वती शिशु मंदिर में कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये जो बच्चा बच्चा राम की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया था, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे विश्व हिंदू परिषद ने ये आयोजन किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आयोजन किया है। और मैं चाहता हूँ कि जैसा आयोजन कानपुर में हो रहा है, ऐसा आयोजन देश के सभी महानगरों में होना चाहिए, प्रदेश में होना चाहिए। पूरे देश के लोगों को आपस में जोड़ने का ये काम विश्व हिंदू परिषद ने जो प्रारंभ किया है, हम तो मधु राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने जो परिकल्पना किया है देश और समाज को जोड़ने के लिए, एक अद्भुत परिकल्पना है। जिस परिकल्पना को अशोक सिंघल जी ने, मोरोपंत पिंगने ने, जिस परिकल्पना को डॉक्टर हेडगेवार जी ने घोषणा किया था, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कानपुर के धरती पर ऐसा अद्भुत कार्य हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार का कार्यक्रम दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, भोपाल में हो, भारत के हर प्रांतों की राजधानी में हो, तो सारे विश्व में शांति और सद्भावना का यह संदेश जाएगा, जिससे समाज के लोग आपस में जुड़ें और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले लोगों को एक करारा जवाब दिया जाए। वेदांती जी, जिस तरीके से कल हनुमान जयंती थी, दिल्ली में हिंसक झड़प हुई, रामनवमी के दिन भी कई जगह देश में झड़प हुई थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बताऊं, ये तो कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। उसी के तहत हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र है, ये दुष्प्रयास है। यद्यपि हम इस दुष्प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि विद्वेष की जिस दुर्भावना को फैलाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था आज़ादी के बाद, जिस महात्मा गांधी ने घोषणा किया था आज़ादी के बाद हम देश में रामराज्य घोषित करेंगे, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की बात भी कांग्रेसियों ने रामराज्य की घोषणा नहीं किया और लोगों को आपस में जोड़ने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा आपस में लोगों को तोड़ने का काम किया। कैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, कैसे हिंदुओं में जातियों में विभाजन हो, कैसे जातियों को आपस में लड़ाया जाए, एक षड्यंत्र जो कांग्रेस ने किया था, उसका उस दुर्भावना को समाप्त करने के लिए ही ये कानपुर का मंगलमय दिव्य आयोजन रामोत्सव मनाया जा रहा है। सर, जो हमारे साथ रामविलास वेदांती जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और विश्व हिंदू परिषद जिस रामोत्सव का आयोजन कर रहा है, उससे देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनेगा। सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर। तो वही भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर एक तरफ तैयार हो रहा था, जिसे लेकर उसके बाद दिल्ली हिंसा को लेकर आप सुन रहे थे रामविलास वेदांती क्या कुछ कह रहे थे। खबर दिल्ली से, जहां जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कपिल मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। पकड़े गए सभी दंगाई दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य आरोपी यहां से महिलाओं को सड़कें बंद करवाने के लिए ले जाता था। इनके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, उमर खालिद से रहे हैं। तो कपिल मिश्रा का ये बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि आखिर ये आरोपी हैं कौन, इनका कनेक्शन कहां रहा है, किससे रहा है। इनके कनेक्शन ताहिर हुसैन से रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है और कपिल मिश्रा ने कहा है कि इन आरोपियों के कनेक्शन दंगाइयों से रहे हैं। उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे, उसकी जांच भी
जरूर की जानी चाहिए। जहांगीरपुरी तो एक भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही नव्य अयोध्या आकार ले रही है। अयोध्या में बनेंगे 80 देशों के अतिथि गृह। देश के 36 राज्यों के अतिथि गृह भी अयोध्या में बनेंगे। सनातन संस्कृति के संप्रदायों के सांस्कृतिक केंद्र भी बनेंगे। हर अतिथि गृह सांस्कृतिक केंद्र के लिए आधे से लेकर 2 एकड़ तक भूमि का प्रस्ताव रखा है। सीएम योगी ने निर्देश पर काम तेज करने के आदेश दिए हैं। प्रथम चरण में 439 एकड़ भूमि ली जा चुकी है। नव्य अयोध्या में तय योजना के हिसाब से भवन बनेंगे। आगरा में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा है। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर से अजान के विरोध में रोड पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पाठ किया और आरती की। सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। यातायात बाधित होने से लोगों को बहुत परेशानी हुई। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर का कहना था कि जिस प्रकार मस्जिदों पर लाउडस्पीकर से अजान होगी, उसी प्रकार अब लाउडस्पीकर के साथ हनुमान चालीसा भी की जाएगी। खबर नोएडा से, जहां शोभा यात्रा के दौरान अद्भुत तस्वीर सामने आई है। आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते मुस्लिम समाज के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को बांटा पानी, जूस और कोल्ड ड्रिंक। बांसबल्ली मार्केट में मुस्लिम समाज ने मन मोह लिया। गाजियाबाद के लोनी में कई स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए गए और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली है। ये तस्वीर देखिए, शोभा यात्रा निकाली गई। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे गाजियाबाद में। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका की सबसे बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में लोग दिखाई दिए। सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता ने भाग लिया और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए। सुरक्षा व्यवस्था में एसपी लेवल के अधिकारी सुरक्षा में नजर आए और चप्पे चप्पे पर पुलिस का इंतजाम दिखाई भी दिए। बुलंदशहर में आगामी ईद उल फितर को देखते हुए ड्रोन से आबादी क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। शांति और कानून व्यवस्था को देखते हुए आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। दिल्ली जहांगीरपुरी में पथराव की घटना के बाद बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। दिल्ली हिंसा के बाद बुलंदशहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें और हर तरफ नजर रहे। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर तमाम तरह के अभियान चला रहे हैं, तो वहीं नगरपालिका परिषद फतेहाबाद उनके स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते हुए दिखाई दिया। बता दें कि नगरपालिका फतेहाबाद की बड़ी लापरवाही के चलते स्थानीय लोग और राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगर का गंदा
कूड़ा नगर पालिका द्वारा शमशाबाद बाईपास पर डालकर आग लगा दी जाती है, जिससे निकले धुएं से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धुएं की इतनी समस्या है कि सांस लेना दूभर हो गया है। कितने समय से बड़ी समस्या बनी हुई है? ये समस्या है कम से कम 6 महीने से। ऐसे यहाँ पर कौन डालता है कूड़ा, कुछ पता है? ये कौन एरिया वाले? नगर पंचायत वाले। नगर पंचायत वाले। ये धुआं निकल रहा है, आँख में लगता है। आंखों में लग रहा है कि सांस लेने में समस्या है। फतेहाबादी है, काफी समस्या हो रही है। काफी समस्या है, ये होगा भी हाल ही नहीं हुआ। वहीं कल होगी सुभासपा की प्रदेश स्तरीय बैठक। ओम प्रकाश राजभर सभी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। चारबाग स्थित रविंद्रालय में सुभासपा की बैठक होगी। 2022 के चुनावों को लेकर समीक्षा की जाएगी। 2024 की तैयारियों में भी सुभासपा जुटेगी। तो प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। चारबाग स्थित रविंद्रालय में सुभासपा की बैठक होगी। फिरोजाबाद में पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए 2 LED इन्वर्टर लैपटॉप भी बरामद किया है। जानकारी में पता चला है कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों पर ये कई गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं और इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया। बीती रात में, जैसा आपके संज्ञान में आ चुका होगा, लगभग 2 बजे रात में मैनपुरी रोड पर एक मुठभेड़ में जनपद फिरोजाबाद की सुखाबाद पुलिस प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 2 बदमाशों को रोकने के प्रयास में उनके द्वारा जब पुलिस बल पर फायर किया गया तो पुलिस को आत्मरक्षा की गई कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश पकड़ा गया। इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल और 2 तमंचे, भारी संख्या में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुई। एक बदमाश को पुलिस के आत्मरक्षा की कार्रवाई में वो घायल हुआ है, उसका इलाज किया जा रहा है। भोला और गोविंद ये 2 हैं, कंधरी इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 3 घटनाओं में फिलहाल पकड़े गए। इनके पूर्व में लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है। इसके साथ ही आप लोगों को यह बताते हुए भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैनपुरी चौराहे पर एक खोखा व्यापारी, खोखे में जो कुछ सामान बेचते थे, छोटे व्यापारी थे, पूर्व प्रधान थे, शीशागंज के रहने वाले, उनको गोली मारी गई थी। उनके द्वारा किसी और को नामित किया गया था क्योंकि 3 दिन पहले उनका विवाद हुआ था और एक पुण्य का कार्य भी हुआ है कि वो बाइज्जत इस केस से बरी रहेंगे, उनका कोई नाम नहीं है। असली अभियुक्त इसमें पकड़ा गया है। बीती रात में, जैसा आपके संज्ञान में आ चुका होगा, लगभग 2 बजे रात में मैनपुरी रोड पर एक मुठभेड़ में जनपद फिरोजाबाद की सुखाबाद पुलिस प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में। खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग बाइक चुराने के बाद उन्हें बेहद कम से कम दामों में बेच देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 बाइक और एक स्कूटी बरामद की है। एसपी देहात ने बताया कि गिरोह बाइक चोरी करने के बाद अलग अलग जगहों पर उन्हें बेचते थे। पुलिस ने मेरठ के अलावा बिजनौर, अमरोहा और दिल्ली तक से इनके द्वारा बेची गई बाइक बरामद की है। इससे पता चलता है कि इनका नेटवर्क दूर तक फैला हुआ था। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर के गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन 6 लोगों में से 4 लोग जो हैं वो हस्तिनापुर के रहने वाले हैं, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और एक हरिद्वार का रहने वाला है। इनके पास से 11 बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई है। ये जो बाइक्स हैं ये अलग अलग जगहों से कनेक्ट हुई हैं। कुछ मेरठ से कनेक्ट हुई, जैसे परतापुर, जैसे भावलपुर, और कुछ जो हैं वो दूसरे जनपद जैसे बिजनौर, अमरोहा और दिल्ली, इन सब जगहों से कनेक्ट हुई हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इन सभी के ऊपर आगे। खबर गाजीपुर से, जहां एक अधेड़ शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी में पुलिस ने बताया कि हत्या का संभावित कारण मकान की खरीद और कब्जे में लेकर विवाद बताया जा रहा है।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भले ही अपराधियों में एक तरफ बुलडोजर का खौफ बढ़ता जा रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों के मन से कानून का भय खत्म नहीं हो रहा। ये वही लोग हैं जो लगातार अलग अलग जगहों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और यही वजह है कि मामूली सी बात पर लोग हत्या जैसी जघन्य अपराध करने से बाज नहीं आते। ताजा मामला बहराइच के पयागपुर का है, जहां केवल मोटर से पानी चलाने की बात को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि भतीजे ने आक्रोश में आकर अपने चाचा और चाची को फावड़े से काट डाला, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार में लिया गया है। डबल मर्डर कांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बीती रात लगभग 9:30 बजे थाना पयागपुर के ग्राम चंदवापुर में चाचा भतीजे के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें कि घटना से पूर्व भतीजा अपनी पत्नी को मारपीट और गाली गलौज कर रहा था। चाचा ने आकर के बीच पड़ाव किया, जिसमें कि भतीजे ने क्रोधित होकर के उनके ऊपर फावड़े से वार कर दिया। बीच बचाव में आई चाची को भी चोटें लगी। इस घटना में चाचा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा इलाज के लिए लाई गई चाची को बहराइच से लखनऊ रेफर किया गया था। रास्ते में पता चला है कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर इसमें हत्या और हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पूरा जो सर हम वहाँ से आए तो मौके पे देखा लाश पड़ी है, वो 4 लोग फरसा और भाला लिए और फौड़ा उसको काट के साले वहाँ गए खड़े और गाड़ी का रोल दे रहे थे। कौन कौन थे? सुनील है, एक छोटू और एक रंजीत इंदर, 4 लोग। पूरा जो सर हम वहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।